वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। और क्या, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, लड़ाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, दिल चाहता है मेरा दिल चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री राधे। वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी। जय हो। वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी। वृंदावन यमुना महारानी। और क्या, वो मेरा गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा मन चाहता है, चाहता है मेरा मन चाहता है। अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री राधे। वृंदावन में मटकी फोरी, वृंदावन में मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी माखन भी चोरी, मटकी फोड़ी माखन भी चोरी। वृंदावन वृंदावन में मटकी फोड़ी, वृंदावन में मटकी फोड़ी, वृंदावन में मटकी फोड़ी, वृंदावन में मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी माखन की चोरी। मटकी फोड़ी माखन चोरी। और क्या, दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलना है, मेरा उनको बुलाने को जी चाहता है, उनको बुलाने को जी चाहता है, कान्हा
जी चाहता है। को बुलाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा मन 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 चाहता है। मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। 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 वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे और जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे और जपे जा राधे राधे। ओ राधा सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। राधा वेदन को सार रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो ऐसा वृंदावन में जब पहुँचे तो बड़े आनंदित हुए। गौ माताएं बड़ी खुश हैं। ये वृंदावन कोई साधारण वन नहीं है महाराज। ये भगवान का साक्षात वैकुंठ धाम है। जब पूरी धरती जलमग्न हो जाती है प्रलय के समय, लय के समय, तब केवल दो नगरियां श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम काशी विश्वनाथ, इनका कभी लय नहीं होता है। ये नित्य हैं, शाश्वत हैं। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। ये प्रेमियों का वास है। यहाँ प्रेम रूपी राधा माता की धारा बहती है। धारा, रा धा, उल्टा कर दो, धा रा। ये प्रेम की धारा बहाती है यहाँ राधा रानी। ब्रजवासी तो कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भैया हम इस वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कभी बाहर नहीं जाएंगे। जैसे आप और हम लोहा घाट को छोड़ करके टनकपुर खटीमा की तरफ भागने की सोचते हैं, ब्रजवासी कहते हैं हम अपने ब्रज को छोड़ के कभी एक कदम भी हटेंगे नहीं। इतना लगाव है वृंदावन से ब्रजवासियों को। और आप हम जैसे भक्त वहाँ जब जाते हैं तो ब्रजरज का पान करते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदारण्यम स्वपद रमणम। इस वृंदावन में कभी प्रभु ने पादुका नहीं पहनी, नंगे पांव चले, और ना ही कभी कोई शस्त्र उठाया। आपने देखा वृंदावन में जितने अभी दैत्यों को मारेंगे सबको हाथ से ही एक
9 2 11 कर देते हैं। कभी अस्त्र नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि इनके पास राधा स्वरूपा शिव स्वरूपा बंसी है। इस बंसी का ऐसा चमत्कार है, जहां शक्ति स्वरूपी राधा हो वहां शस्त्र की जरूरत नहीं होती है। जहां प्रेम होता है वहां शस्त्र नहीं, और जहां शस्त्र होता है वहां कभी प्रेम नहीं होता। ऐसा धाम है श्री धाम वृंदावन। ये वृंदावन आपका हमारा हृदय बन जाए। कब बनेगा? जब क्रोध रूपी अघासुर भागेगा, क्रोध रूपी काली नाग इस काली दह से भागेगा, तब। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। ये उद्धार करने वालों को फटाफट निपटा देते हैं। और भोजन लीला करी तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये भोजन भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं। ये नारायण नहीं हो सकते, ये तो कोई लगता है साधारण मनुष्य है। ब्रह्मा जी को शंका हो गई, और भगवान भोजन कर रहे हैं। कर कैसे रहे हैं? देखो जरा इस झांकी का भी दर्शन कर लो। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषण कमलम तत्फलान्यंगुली सुच तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्म भीस्वै स्वर्गे लोके मिसति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। आहा, स्वर्ग लोक से यज्ञ भुग, यज्ञ भोक्ता सब देवता लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? बिभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे। अपनी जो बंसी है उसको अपने कमर में डाल दिया है, दाहिनी ओर से बाईं ओर को, और जो गायों को हाँकने वाला डंडा है उसको वाम भाग में रखा है। आगे भगवान बैठे हैं, ऐसे पंक्तिबद्ध घेरा बना करके ग्वाल बाल बैठे हैं। तो सब ने अपने अपना भोजन खोला। तू क्या लाया है भैया? देख मेरी मैया ने अचार दिया है। कौन सा? आम का। अच्छा, तेरी मैया ने मिर्च का। तो सारे अचार लेकर के तत्फलान अंगुली सुचा, उंगलियों में भगवान ने दबाया है और स्वाद ले रहे हैं। पहले इसका, फिर इसके घर का। बोले वाह भैया वाह। मधुमंगल श्रीदामा सब बैठे हैं। श्रीदामा बेचारा बड़ा गरीब है घर से, इसके घर से कुछ नहीं, खाली छाछ लेके आ रखा है, मट्ठा। और जैसे ही भोजन शुरू हुआ तो ये मट्ठा पीने लग गया। थोड़ा सा लाया था, पी लिया, तो इसके यहाँ को गिर गया। भगवान गए, हाथ से इसका मुंह साफ किया और चाटने लगे। ब्रह्मा जी बोले अरे राम राम, ऐसा नारायण? ये नारायण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भोजन एक आसन पे बैठ के करना चाहिए, न इधर उधर दौड़ा भागी भी नहीं करनी चाहिए। बोले ये तो तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदयो हासयन नर्म भीस्व, मौन होके भोजन करना चाहिए एक आसन में बैठ के। ये तो हंसी मजाक भी कर रहा है, जूठा भी खा रहा है, खिला भी रहा है। नारायण नहीं हो सकता। चलो ट्राई तो मारें। बोले बछड़े चुरा के ले गए भगवान। बछड़ों को देखने के ग्वाल बाल चुरा के ले गए भगवान। उधर जाएं बछड़े ना मिलें, इधर आए ग्वाल बाल ना मिले। ध्यान लगाया तो देखा कि ब्रह्मा चुरा ले गया। अच्छा ब्रह्मा जी रुक, कोई बात नहीं। तो भगवान ने ग्वाल बाल भी प्रकट कर दिए, उतने बछड़े भी प्रकट कर दिए हैं। सर्वम विष्णुमयम गिरौंग वदजः सर्वस्वरूप बभो। समस्त वृंदावन आज विष्णुमय हो गया। यहाँ तक कि हाँकने वाले डंडे भी स्वयं भगवान बन गए। कैसी लीला है देखो। अब यज्ञ भुग ब्रह्मा जी आए एक दिन, जरा देखूं क्या कर रहा है वो। देखा तो वही ग्वाल बाल, वही गाय के बछड़े, ऊपर जाएं वही, नीचे जाएं वही। और भगवान ने जैसे ही वो नीचे आए तो एक ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में चले गए। सीधे गए, बैठ गए और द्वारपालों से कहा सुनो भाई,
आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो गेट से ही उसको डांट के भगाना, मार के भगाना। अब ब्रह्मा जी गए सीधे, अब अपने घर में जाने में कौन रोकेगा टोकेगा, सीधे जाने लगे। द्वारपालों ने कहा, एक कहाँ जा रहे हो? वहाँ सीधे अंदर। बोले शर्म नहीं आती तुझे, कैसे बात कर रहा है मेरा नौकर होकर के, चौकीदार होकर के? बोला तुम्हारा नौकर नहीं हूँ मैं, हाँ मेरे मालिक ने पहले ही बता रखा है बहुत नकली घूम रहे हैं मेरे जैसे, हमारे मालिक तो वहाँ बैठे हैं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैंने आपके बछड़े ग्वाल बाल क्या चुराए, आपने तो मेरी गद्दी चुरा ली। अब क्षमा मांगने लगे पुनः ब्रज में आकर के। आहा, नौमीढ्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय। हे प्रभु, आपका जो ये नीला नीला वपु है, जो विग्रह है, जो मुखमंडल है, ये अनंत का वाचक है। कैसे? जैसे नीला क्या होता है? जल नहीं? समुद्र की गहराई कैसे है? अनंत है। कोई जान सकता है कि समुद्र कितना गहरा है, कितना लंबा है? मुश्किल है ना। कहते हैं आप का जो श्याम वपु है, नीला वर्ण है, वो अनंत आकाश का वाचक है। आकाश कैसा है? नीला है नहीं? नील सरोरुह नील मणि और नील नील घनश्याम, ये नीले हैं। ऐसे ही आसमान भी नीला है। जैसे आसमान अनंत है, ऐसे प्रभु आप भी अनंत हैं, आपकी लीला भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनाही बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ऐसे ही आप अनंत हो। हे पशुपांग जाए, हम जैसे पशुओं की पशु बुद्धि वालों की रक्षा करने वाले प्रभु आपको प्रणाम है। भगवान प्रसन्न नहीं हुए इनकी स्तुतियों से, तो अंत में ब्रजवासियों की इनने स्तुति करी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम। ये ब्रजवासी धन्य हैं, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये कितने भाग्यशाली हैं कि पूर्ण ब्रह्म इनका दोस्त बना हुआ है, मित्र बना हुआ है। इसलिए ब्रजवासी तो आज भी कहते हैं, बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि वो नारायण, वो कन्हैया हमारा है, हम उसके हैं, दोस्त है हमारा वो दोस्त। और दोस्त से कैसे भी बात कर लो, हंसी मजाक कर लो, कुश्ती खेल लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, कुछ कर लो। आज भी ब्रज में कन्हैया को इतने लोगों ने अपना दोस्त बनाया है, लड़ते हैं झगड़ते हैं उसी के साथ। अद्भुत लीला है। उस वृंदावन में जाके ना, सच कह रहा हूँ, आने का मन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो सुख है, जितना वहाँ सुख मिलता है इस संसार में आके फिर उतना ही दुख मिलता है। संसार नहीं है रहने को, दुख ही दुख है यहाँ सहने को। जो शरण में इनकी, जो शरण में प्रभु की जाते हैं, वो गोद उठ बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द
मिटाए जाते हैं। ऐसा दरबार है, सारे दुख, सारी टेंशन, सारी चिंता समाप्त हो जाती है वहाँ जाने के बाद। ब्रह्मा जी परिक्रमा करना भी भूल गए, 3 परिक्रमा करके चल दिए। वैसे परिक्रमा के अलग अलग विधान हैं। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, जलहरी को नहीं लांघते हैं। गणेश भगवान की 3 परिक्रमा होती हैं, भगवती दुर्गा की 1 परिक्रमा होती है, माता पिता की 3 परिक्रमा होती हैं, गुरुदेव की 3 परिक्रमा होती हैं। ये परिक्रमाओं के विधान हैं। भगवान ने कागासुर आदि असुरों को समाप्त किया, उद्धार किया, पर यमुना जी को एक दुष्ट और दूषित कर रहा है। इसका नाम है कालिया नाग। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभू। एक तो कहते हैं मैं कृष्ण, दूसरी मेरी कालिंदी कृष्णा, पर ये 2 कृष्ण, 2 के बीच में तीसरा आ जाए ये ठीक नहीं है। प्रेम गली अतिशा करी या मैं 2 न समाई। तो कंदुक क्रीड़ा करी, जानबूझ करके गेंद यमुना जी में डाल दी। सब बोले कन्हैया ला भैया, तूने डाली है, तू ही हमारी गेंद लाएगा। तो कदम के पेड़ में चढ़े और छलांग लगा दी। जैसे ही जल के नीचे गए, कालिया नाग सोया हुआ था। भगवान के जाते ही नाग पत्नियों ने कहा, अरे बेटा तुम वापस हो जाओ, अभी हमारे स्वामी सोए हैं, जग जाएंगे तो तुम्हें समाप्त कर देंगे। कन्हैया बोले जगा दे अपने स्वामी को। जब इसने आवाज सुनी तो एकदम फुसकार करता हुआ 100 फनों को तान करके आया, भगवान को लपेट लिया। ये नाग फांस बड़ी प्रबल है महाराज। बड़े बड़े वीरों के लिए नाग फांस को काटना बहुत कठिन है, पर भगवान ने अपने विग्रह को बढ़ा दिया और अचानक फिर अपने विग्रह को घटाया। फांस ढीली पड़ी, उखड़ करके इसके फन में आ गए। आज तक आपने तांडव करते हुए ठंड में हिमालय में शिव जी को देखा होगा, रस्सियों में भी नृत्य करते हुए नृत्यांगनाओं को स्टेज में नृत्य करते हुए देखा होगा, पर नाग के फन में नाचने वाला ये पहला नटवर है, इसलिए आज इनका नाम ही नटवर पड़ गया। भगवान तांडव करने लगे इसके फन में। तचित्र तांडव विरुग फणात पत्रो रक्तम मुखेरुर्वमन भग्न गात्रः। इसके मुख से रक्त वमन होने लगा, भगवान तांडव करने लग गए। पूरी यमुना में ज्वार भाटा उठने लगा। जब रक्त ऊपर आने लगा तो ब्रजवासी बड़े चिंतित हुए। लगता है भैया नाग ने न जाने क्या किया होगा हमारे लाला के साथ, सब दुखी हैं। आबाल वृद्धा सर्वेंग पशुवृत्त, सब दुखी हैं। निर्जगमुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा, सब कृष्ण दर्शन करने के लिए लालायित हैं। भगवान ने तांडव किया और ये नाग ढीला पड़ गया। नाग पत्नियों ने कहा ऐसे ही अगर ये 10-15 मिनट नाचेंगे तो हमारे स्वामी का कर देंगे गोविंदाय नमो नमः। तो पत्नियां बड़ी चालाक होती हैं। ये देखो पति की रक्षा, पति संकट में आ जाएं तो फिर पत्नियों को आना पड़ता है। और पत्नियां क्या कह रही हैं जानते हो कैसे कह रही हैं भगवान से, और मारो इसे, ये है ही इसी लायक ना करनू तो सो।